नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 का दक्षता अभ्यास 4। तो बच्चों, इसके पहले की सारी वीडियो जो हैं वो प्लेलिस्ट पर हमारे चैनल पर आप जाइएगा। वहाँ पे जो प्लेलिस्ट बनी है क्लास 7 की, उसके ऊपर चैप्टर 1 पॉइंट मतलब एक जो है पहला अभ्यास का ए से सारे चैप्टर वाइज सभी हल, एक एक क्वेश्चनों के सभी हल वहाँ पे कराए गए हैं। तो आप प्ले लिस्ट खोल के वहाँ से, जो लोग नए हैं, प्ले लिस्ट के ऊपर जा करके वहाँ से सारी वीडियो को देख सकते हैं और अपना फीडबैक भी वहाँ पे रख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर बिना किसी देरी के। तो बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है वो कह रहा है कि चांदा की सहायता से 30 डिग्री का कोण खींचिए। अब पटरी और प्रकार की सहायता से इसे समद्विभाजित कीजिए। प्रत्येक कोण को मापकर सत्यापन कीजिए। तो बच्चों, तो सबसे पहले बोला है कि चांदा की सहायता से, तो चांदा की सहायता से हमें क्या करना है, एक 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से एक हम ऐसे रेखा ले लेंगे, ये हमने एक रेखा खींच ली। अब इसी के ऊपर क्या करेंगे, हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 30 डिग्री का कोण बच्चों इस प्रकार से, चांदा को यहाँ पे इसका जो केंद्र है यहाँ पे रखना है हमें और इसी प्रकार बनाना है। तो 30 डिग्री का जो कोण बन रहा है बच्चों, ये इस जगह पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस वाली इससे मिला देंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारा आ गया। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री का कोण। जो यहाँ पे एंगल बनेगा बच्चों, वो कितना डिग्री का बनेगा, हमारा 30 डिग्री का, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे ये बीच में नहीं डालना था, ठीक है। इसको हम प्रकार के सहायता से इस पे डालेंगे। तो यहाँ पे एक हम चाप खींचेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब जो चाप है, इसी चाप के जरिए हम क्या करेंगे, इसको समद्विभाजित करेंगे। इसको समद्विभाजित करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे इसको रखेंगे, जो यहाँ पे काट रहा है इधर, ठीक है बच्चों। और दूसरा हम चाप इधर रख के और इस प्रकार से इसको काटेंगे। तो हम देखेंगे कि ये जो है एक दूसरे को इस जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है। एक बार देख लेंगे बच्चों, क्योंकि ये 15 डिग्री पे आना चाहिए हमारा। 30 डिग्री का कोण अगर हम बना रहे हैं तो ये जाएगा हमारा कितने डिग्री पे, 15 डिग्री पे। तो 15 डिग्री लगभग बच्चों, ये चाप जो है बहुत मोटा लग गया है ना, इसी के कारण इसको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे इस पर से मिला देंगे। यहाँ से एक हम ऐसे रेखा खींच देंगे। अगर हम देखें बच्चों, तो अब यहाँ पे इसको हम मान सकते हैं, जो यहाँ पे बिंदु है, ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, ए, और इसको मान लेंगे हम बी, और इसको मान लेंगे हम सी। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी सी। तो बच्चों, जो हमने यहाँ पे चाप लगाया था, इसको मान लेते हैं हम एन, और इसको मान लेते हैं हम एम, ठीक है बच्चों। और जो यहाँ पे चाप कटा है, इसको मान लेते हैं पी, और जो ये पूरी भुजा है, इसको मान लेते हैं हम यहाँ पे डी। तो ये डी सी भुजा हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब हमने ये जो रचना थी इसकी, जिस प्रकार से बोला गया था कि चांदा की सहायता से 30 अंश का कोण खींचिए, तो हमने 30 अंश का कोण खींच लिया था। और फिर बोला था पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित कीजिए। तो हमने इसे क्या किया बच्चों, समद्विभाजित कर दिया। प्रत्येक कोण को माप कर सत्यापन कीजिए। सत्यापन करने के लिए बोला, सत्यापन में बच्चों को क्या करनी पड़ेगी, इसकी रचना लिखनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। चलिए इसकी रचना लिखते हैं अब। तो रचना में क्या क्या लिखा जाएगा उस पर देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें लिखनी पड़ेगी इसकी रचना। चलो बच्चों, रचना, तो रचना में लिखना पड़ेगा हमें। पहले हमने क्या किया था, सर्वप्रथम हमने बीसी रेखा खींची थी, तो वही लिखेंगे। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम एक
रेखाखंड, एक रेखाखंड, एक रेखाखंड BC खींचा, BC खींचा। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया था, सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड BC खींचा, BC खींचा, और यहाँ पे फिर लिखेंगे और C को केंद्र मानकर, और C को केंद्र मानकर, केंद्र मानकर चांदा की सहायता से, चांदा की सहायता से एक कोण, एक, ये बच्चों कोण का साइन होता है, तो एक कोण, तो कोण हमने क्या खींचा, तो कोण ACB, कोण ACB बराबर 30 डिग्री खींचा। तो हमने क्या किया बच्चों, एक कोण 30 डिग्री खींचा। ठीक है, अब प्रकार में एक त्रिज्या लेकर, एक त्रिज्या लेकर, त्रिज्या लेकर चाप खींचा, चाप खींचा, जो जो रेखाखंड BC को, जो रेखाखंड BC को बिंदु M तथा AC को N पर काटता है, N पर काटता है। पुनः प्रकार में एक अलग त्रिज्या लेकर, एक अलग त्रिज्या लेकर M तथा N को, M तथा N को केंद्र मानकर चाप खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु P पर काटते हैं, बिंदु P पर काटते हैं। P को C से मिलाने के लिए, P को C से मिलाने के लिए एक रेखाखंड देखो बच्चों, P को C से मिलाने के लिए हमने क्या, रेखाखंड DC खींचा, ठीक है बच्चों, ये तो हो गई इसकी रचना।
तो बच्चों हमने यहाँ पे बता दिया था कि जो हमारा कोण ACB था, जो कोण ACB था वो कितना था बच्चों, 30 डिग्री। और जो हमने यहाँ पे इसका अर्ध समद्विभाजित कर दिया, तो समद्विभाजित करने पे बच्चों हमारे दो कोण और बने हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः कोण, तो बच्चों देखेंगे कोण BCD, कोण BCD बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होंगे, समद्विभाजित किया है, तो कोण BCD बराबर होगा कोण ACD के, कोण ACD के। तो कोण BCD बराबर कोण ACD बराबर कितना है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, यही हमें करके यहाँ पे दिखाना था, तो यही सत्यापन करना था हमें और यही दिखाना था, तो यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। आशा है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखो बच्चों, रचना बहुत लोग हैं, बहुत बच्चे हैं जिनको रचना लिखने में थोड़ी परेशानी होती है। रचना लिखने में परेशानी इसलिए होती है क्योंकि पहले ध्यान नहीं देते बच्चे। तो रचना में लिखा क्या था, देखो जैसे सर्वप्रथम हमने क्या किया था, ये BC रेखा खींची थी। BC रेखा पर हमने क्या किया था, बिंदु C को केंद्र मानकर एक प्रकार की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाया था। उसके बाद क्या किया बच्चों, यहाँ पे हमने प्रकार में एक त्रिज्या ली और यहाँ से एक चाप खींचा जो यम यन पर काटा। तो यम और यन पर हमने क्या किया, एक अलग त्रिज्या से एक चाप खींचा जो बिंदु P पर काटा। तो ये बिंदु P क्या है, कोण 30, जो तो हमारा 30 डिग्री का कोण था, इसको समद्विभाजित करता है। जिस प्रकार से हमने इसे बनाया था, जिस प्रकार से इसकी रचना की थी, वही सेम चीज यहाँ पे लिखनी होती है। ठीक है बच्चों, तो कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि दो संख्याएं AB और CD खींचिए जो बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण COA और कोण BOD को पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए कि इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में हैं। तो बच्चों अब चलो इसको हम पहले इसका चित्र यहाँ पे बना लेते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हमको एक रेखा लेनी है। तो ध्यान रखना है हमें, रेखा में हम इस प्रकार से एक रेखा यहाँ से लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम एक रेखा लेते हैं यहाँ पे लगभग 6 सेंटीमीटर की, और इसका केंद्र रखेंगे बच्चों हम यहाँ पे। ठीक है, तो हमने एक रेखा खींची इस प्रकार, और सेम हम क्या करेंगे, इसी बिंदु पर, यहीं पे इसी बिंदु पर एक और रेखा खींचेंगे। यहाँ से लगभग हम 6 सेंटीमीटर की इसकी भी लंबाई लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको इस प्रकार से खींच लिया। अब यहाँ पे बच्चों हम इसको मान लेते हैं A। ठीक है, AB, तो ये हो जाएगा हमारा AB भुजा, और दूसरी वाली ये हो जाएगी हमारी CD भुजा। इसको हम CD मान लेते हैं, क्योंकि बच्चों ये क्या है, हमारा बिंदु, ये केंद्र बिंदु है जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं ये। तो ये बिंदु हम मान लेते हैं O। इस बिंदु क्या मान लेते हैं बच्चों, हम O मान लेते हैं। ठीक है, अब हमसे बोला गया है, देखो इसमें क्या होता है, आपको एक बात बताते हैं, जब कभी भी एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेदित करती है, तो बच्चों यहाँ पे जो ये आमने सामने के कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आमने सामने के सम्मुख कोण, मतलब सम्मुख भुजाओं के सम्मुख, जैसे ये दोनों भुजाएं हैं, तो इसके जो आमने सामने के कोण है यही हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये वाला जो कोण है कोण BOD, ये बच्चों बराबर होगा हमेशा किसके, कोण AOC के। मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, कोण COB, जो इधर वाला कोण है बच्चों, ये हमेशा बराबर होगा कोण AOD के। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अब हमसे क्या कहा गया बच्चों, हमसे बोला गया है कि जो इधर कोण बना है और जो इस पे कोण बन रहा है, इसको हमें समद्विभाजित करना है। मतलब यहाँ पे इस कोण को और इस कोण को क्या करना है, समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने के बाद हमें जो रेखा, जो ये इस कोण को जो रेखा आदि करेगी और जो इसको समद्विभाजित करेगी, वो रेखा एक सीधी उसमें होनी चाहिए, सीधी रेखा में होनी चाहिए। यही हमें सिद्ध करना है। चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो केंद्र बिंदु है इसको छोटा कर लेते हैं चाप को।
तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम एक त्रिज्या, एक चाप लगाएंगे इस पे, ठीक है बच्चों, और सेम चाप हम इधर भी लगाएंगे इस प्रकार से। ये हमने चाप यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करना है, एक अलग हमें त्रिज्या लेनी पड़ेगी, तो थोड़ी सी त्रिज्या बढ़ा लेते हैं इसकी, थोड़ी त्रिज्या हमने बढ़ा ली। एक हमने चाप इधर लगाया और यहाँ पे जो ये जहाँ काट रहा है इस पे रख के एक चाप हमने यहाँ पे लगाया। सेम प्रोसेस बच्चों इधर भी किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप इधर लगाएंगे और वही करेंगे बच्चों जो सेम यहाँ पे किया था हमने, एक एक चाप हम यहाँ से इधर को लगाएंगे, ठीक है। अब देखो हमने इस कोण का और इस कोण का समद्विभाजक खींच दिया। अब देखते हैं कि ये दोनों एक सीधी रेखा में है कि नहीं है। तो बच्चों देखो इसका जो केंद्र बन रहा है यहाँ पे है और इसका जो केंद्र बनेगा हमारा वो यहाँ पे है। तो हम देखते हैं कि ये क्या है, एक सीधी रेखा में। ये देखो बच्चों अगर इसको हम खींचेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, एक सीधी रेखा में ही आ गया ना, सीधी रेखा में। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको अलग अलग इसका नाम डालेंगे। पहले जो ये हमने चाप रखे हैं इसका भी नाम हम रख लेते हैं। तो ये वाला जो चाप है बच्चों, जो यहाँ पे है और जो यहाँ पे बिंदु बन रहा है, इसको हम नाम देंगे P, इसको हम नाम देंगे P और इसको नाम देंगे हम Q, ठीक है बच्चों। और इस वाले बिंदु को हम नाम देंगे M और जो ये वाला बिंदु है इसको नाम देंगे हम N, ठीक है। और जो यहाँ पे अब देखो इसको केंद्र मानकर हमने चाप खींचा था यहाँ पे, ये थोड़ा सा बच्चों हमारा हल्का सा इधर हो गया, यहाँ पे लाइन तिरछी हो गई, यहाँ बीचों बीच आना था। चलिए आप इसको सीधी कर लेना, क्योंकि यहाँ से थोड़ा हल्का सा इधर हो गया ना, तो ये थोड़ा लाइन से इधर हो गया। तो बच्चों इसका भी एक नाम मान लेंगे हम, इसको क्या मान लेंगे K और इस वाले बिंदु को हम मान लेंगे T, ठीक है। अपने हिसाब से कोई भी नाम हम मान सकते हैं। अब इसकी हमें क्या लिखनी पड़ेगी बच्चों, जिस प्रकार से हमने इसे समद्विभाजित किया है तो इसी प्रकार हमें एक रचना लिख के दिखानी होगी। तो चलिए बच्चों अब इसकी हम रचना लिख लेते हैं। तो आशा है चित्र आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बनाते समय, ठीक है बच्चों। चलो अब रचना लिखते हैं इसकी। यहाँ पे रचना लिखनी थी, हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे होगी बच्चों रचना, ठीक है। रचना में हमें लिखना, अब लिखना क्या है बच्चों, जिस प्रकार हम बनाए हैं सेम टू सेम वही चीजें हम क्या करेंगे, लिखते हुए चले जाएंगे। तो हमने क्या किया बच्चों, सर्वप्रथम दो रेखाएं सर्वप्रथम दो रेखाएं ए बी तथा सी डी खींची, ए बी तथा सी डी खींची। जो बिंदु ओ पर जो बिंदु ओ पर दो रेखाएं ए बी खींची, जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है बच्चों। हम यहाँ पे लिख देंगे कि कोण COA की समद्विभाजक रेखा इसको शॉर्टकट में लिख रहे बच्चों, समद्विभाजक रेखा OT, समद्विभाजक रेखा OT खींची, ठीक है बच्चों। तथा कोण BOD की समद्विभाजक
समद्विभाजक रेखा ओ यस, रुक जाओ बच्चों, ये हमारा के है, तो इसको हमने इसे ओटी था ओके, तो इसको हम लिखेंगे ओके खींची, ओके खींची। ठीक है बच्चों, ओके खींची। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, सत्यापन, यहाँ पे इसका सत्यापन लिखेंगे, सत्यापन हमसे बोला है, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यापन। तो सत्यापन में हम लिखेंगे बच्चों, मापने पर टू के ओ टी का बच्चों 2KOT, तो 2KOT का मतलब बच्चों हो गया यहाँ पे दो बराबर, ये दो, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, तो अब जो KOT है, KOT ये क्या कर रहा है, दो है, मतलब दोनों KOT जो है ये यहाँ पे क्या बना रही है, 180 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो TKOT 2KOT बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री, मतलब यहाँ से के, ये के हो गया, ये ओ हो गया, ये टी हो गया, ये जो पूरी रेखा है, अब यहाँ से यहाँ तक क्या बनाएंगी, 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, अतः कोणों के समद्विभाजक OT तथा OK के एक ही रेखा में हैं, OK एक ही रेखा में है। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा इसका आंसर, बस इतने में हम शॉर्टकट से इसको लिख देंगे। तो बच्चों आशा है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों देखो, दो ही क्वेश्चन में ये वीडियो लगभग 22 मिनट की हो गई है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं डालेंगे, छोटी छोटी, जैसे 2 क्वेश्चन हो गया तो एक क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन इसमें और हो जाए हमारा, बस 3 ही क्वेश्चन का एक पार्ट बनाएंगे, बाकी अगले वीडियो में फिर बनेगा। तो बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक अधिक कोण PQR तथा एक न्यून कोण ABC खींचिए, इन दोनों के, दो वाली दो बच्चों, इन दोनों के बराबर कोण की रचना कीजिए, बनाए गए कोण की माप बताइए, यह एक न्यून कोण है या अधिक कोण। तो यहाँ पे बच्चों हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इन दोनों के अंतर के बराबर था बच्चों, यहाँ पे हमें लिखना था अंतर, छोटा अंतर के बराबर, सॉरी बच्चों, अंतर के बराबर। तो यहाँ पे बोल रहा है बच्चों कि एक अधिक कोण PQR खींचना है तथा एक न्यून कोण हमें ABC खींचना है, इन दोनों के अंतर के बराबर कोण की रचना करनी है और हमें बताना है ये कि जो बना हुआ कोण है वो न्यून कोण है या अधिक कोण है। तो बच्चों अगर हम देखो अभी यहाँ पे जैसे वीडियो बनाते समय, अभी यहाँ पे कोड बनाएंगे फिर वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, तो हम पहले कोड बना के आपको दिखा दे रहे हैं, फिर रचना लिख करके उसको भी रचना हम आपको कैसे लिखे हैं वो भी आपको समझा देंगे, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो पहले कोड बना लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे 2 कोण की रचना कर ली है, एक अधिक कोण हमारा हमने बनाया है 120 डिग्री का, और बच्चों जो दूसरा हमने न्यून कोण बनाया है वो बनाया है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे बच्चों हमसे यही बोला गया था कि एक अधिक कोण PQR, चलो इसको नाम रख लेते हैं बच्चों, ये हो गया P, और यहाँ पे इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं हम R। उसके बाद वो बच्चों एक न्यून कोण बोला था ABC, तो हम इसको A मान लेते हैं
और इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक हमने 120 डिग्री का कोण बनाया और एक न्यून कोण बना लिया हमने ए बी सी 60 डिग्री का। अब बच्चों हमसे बोला गया था कि इन दोनों के अंतर के बराबर कोण की रचना कीजिए और बनाए गए कोण को माप कर बताइए कि यह कोण न्यून कोण है या अधिक कोण। तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखो 120 में से अगर हम 60 को घटा देते हैं, तो अगर हम बच्चों यहाँ पे घटा देते हैं तो हमारा कितना आएगा, 120 में 60 निकाल देंगे बच्चों, कितना बचेगा 60 डिग्री का। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो भी क्या बनेगा बच्चों, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे एक 60 डिग्री का कोण और बना लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये 60 डिग्री का कोण आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख करके देख भी सकते हैं बच्चों। पहले हम जैसे बोला गया है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर और माइनस फिर क्या हो जाएगा कोण बच्चों, कोण हो जाएगा हमारा ए बी सी। ठीक है बच्चों, कोण ए बी सी। अब बराबर बच्चों पी क्यू आर कितना है, तो 120 डिग्री और माइनस ए बी सी कितना है बच्चों, तो 60 डिग्री। तो बराबर कितना आएगा बच्चों हमारा, यहाँ पे जो निकलेगा वो आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 60 डिग्री निकल आया। तो जो हमारा कोण बना है ये 60 डिग्री का है। तो हम इसका नाम रख लेते हैं बच्चों, जैसे पी क्यू आर इसको रख दिया, तो ए बी सी ए रख दिया है, तो इसको लिख लेते हैं हम, इसका हम रख लेते हैं एक यम यन ओ, इसको बच्चों हम रख लेते हैं एम, इसको मान लेते हैं एन और इसको मान लेते हैं ओ। ठीक है बच्चों, यम यन ओ। चलिए बच्चों इसकी रचना लिख लेते हैं फटाफट। तो बच्चों जैसा कि हमने आपको यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझा दिया था कि हमें जो बोला गया था, हमने पहले पुनः एक अधिक कोण, फिर हमने एक न्यून कोण की रचना की, फिर अधिक कोण में से न्यून कोण को हमने घटाया, जो कि हमारा एक न्यून कोण 60 डिग्री का कोण निकला था। ठीक है, उसको हमने अब रचना यहाँ पे बच्चों हमने रचना यहाँ पे लिख लिया। देखो अगर संपूर्ण रचना लिखते तो आपको पता है कि रचना बहुत लंबी हो जाती है, तो हमें सिद्ध करना ही होता है। तो हमने यहाँ पे रचना में लिखा कि सर्वप्रथम एक अधिक कोण पी क्यू आर बराबर 120 डिग्री खींचा, पुनः एक कोण न्यून कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री खींचा। अब अधिक कोण में से न्यून कोण को हमने घटा दिया, तो कोण पी क्यू आर माइनस कोण ए बी सी बराबर बच्चों, तो कोण पी क्यू आर कितना था 120 डिग्री और कोण ए बी सी कितना बच्चों हमारा 60 डिग्री, बराबर कितना आया हमारा 60 डिग्री। अतः अधिक कोण में से न्यून कोण का जो अंतर निकला कितना निकला है 60 डिग्री निकला। अतः हमने पुनः एक कोण यम एन ओ बराबर 60 डिग्री खींचा, जो कि एक न्यून कोण है। तो बच्चों हमसे क्वेश्चन में यही पूछा भी गया था कि यह एक न्यून कोण है, यह एक अधिक कोण है। तो बच्चों जब हमने अंतर निकाला तो हमारा क्या निकला, एक न्यून कोण निकला और वही हमने खींचकर दिखा दिया। तो आशा है बच्चों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बच्चों इस प्रश्नावली में 11 क्वेश्चन हैं, तो आज हम केवल 3 ही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं बच्चों वो हम आगे अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का सत्र बच्चों यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, ये पसंद आया है, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पे बच्चों पुराने हैं, मतलब हमारे फैमिली हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने दोस्तों तक, जिनसे आप जान पहचान हैं, उन तक हमारी चैनल को शेयर करें ताकि उनकी भी पढ़ाई में मदद हो सके। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं।